नमस्ते, वेलकम टू संगीता फैशन। आज जो मैं आपके साथ ये ब्लाउज़ डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, ये साड़ी का ब्लाउज़ पीस है। इसकी साड़ी भी मेरे चैनल पर अनबॉक्सिंग विद संगीता फैशन इस चैनल पे है। वो साड़ी बहुत दिन पहले डाली हुई है और ये ब्लाउज़ में अब आया है सिलने को। वो तो मैं उस साड़ी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके 20 के से भी ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। अब हम जो है इस ब्लाउज़ की मेजरमेंट ले लेते हैं। इसका नाप मैं आपको, इसकी जो चेस्ट है वो 35 इंच है और ये मैंने सिलाई मार्जिन के साथ रखी हुई है। और इसकी हाइट 15 इंच है। और इसका शोल्डर 7 इंच है। और इसका आर्म होल भी 6.25 या आप 7 रख सकते हैं, दोनों भी इसके लिए एडजस्ट हो जाएगा। अब हम ये जो ब्लाउज़ है इसके नीचे की पट्टी 4.5 इंच मैंने रखी हुई है। ये गला पट्टी है। गला पट्टी 4.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन के साथ रखी हुई है। जब भी नीचे की गला पट्टी हो तो सिलाई मार्जिन के साथ रखना। ये शोल्डर पट्टी 3 इंच भी सिलाई मार्जिन के साथ रखी हुई है। और डिज़ाइन बनाने के लिए ये 4 इंच का ये स्क्वायर बनाएंगे। ये 4 इंच का अंतर लेकर हम स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर बनाने के बाद ये 3 इंच का गला खोली, ये बोटनेक के लिए है। ये गला खोली बोटनेक की इस तरह से है। 3 इंच की। अब हम ये जो अंदर का आकार है वो इस तरह से ये क्रॉस में एक क्रेशा निकालेंगे। फिर उसके बाद हम ये 1.5 इंच का अंतर लेकर यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से भी 1.5 इंच ये इस तरह से ये एक निशान लगाकर ये आकार निकाल लेंगे। इस आकार को निकालने के बाद हम यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे देखिए 1 इंच का 1.5 इंच का अंतर लिया हुआ है और यहाँ से 1 इंच का अंतर है। और नीचे फिर 1.5 इंच का अंतर है। यहाँ पे 1 इंच का अंतर है। यहाँ पे 1.5 इंच का अंतर है। और 1.5 इंच के अंतर के बाद इस तरह से उसको ड्रॉ कर लेना है। फिर 1 इंच का अंतर लेना है। आप गले का आकार देखिए मैंने किस तरह से ये गले का आकार ड्रॉ किया है। यहाँ पे फिर से 1.5 इंच का ले रही हूँ और यहाँ पे 1 इंच का। 1 इंच और 1.5 इंच के आकार के साथ ये गले का आकार बना लेना है। देखिए और फिर नीचे के साइड से इस तरह से कटोरी का आकार दे देना है। इस आकार के साथ ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बोटनेक में आ जाती है। ये मुझे खुद डिज़ाइन बनाने के बाद बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। अब हम इसको 2-3 तरह से इसको सिल सकते हैं। अब अगर आपको ये पेपर पट्टी नीचे के साइड से बनानी हो तो इसको ऊपर इस तरह से ड्रॉ करके ये पेपर पट्टी लगाना। और अगर आपको ये पेपर पट्टी अलग तरीके से अस्तर और जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है उन दोनों के ये मध्य में अगर या फिर दोनों के बीच में पेपर पट्टी डालनी है तो वैसे भी अगर ऐसी डाले तो फिर उसके ऊपर आपको कब कब फैब्रिक लगाना पड़ेगा। फैब्रिक लगाने के बाद वो अच्छी दिख जाएगी। अब ये जो गले का आकार है हम इस तरह से उसको कट कर लेंगे। अब देखना ये गले का आकार मैंने इस तरह से काटा है। फिर ऊपर की साइड का भी ये कट करना है। ये ऊपर के साइड से कट करने के बाद अब इसको बनाएंगे। और मैं आपको और एक तरीके के साथ ये मैं जो अस्तर का कपड़ा और फैब्रिक का कपड़ा इन दोनों के मध्य में मैं ये पेपर पट्टी डालने वाली हूँ। तो वो किस तरह से डालते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पेपर पट्टी का आकार और पेपर पट्टी पे इस तरह अस्तर के साथ नीचे से अटैच करना है। आप वो देख लेना कि नीचे के साइड से मैंने पेपर पट्टी को अटैच किया हुआ है और फिर उसके ऊपर ये सेट कर रही हूँ। वो अस्तर इसके ऊपर सेट करने के बाद फिर हम जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है वो ऊपर के साइड से इसके ऊपर सेट करेंगे। तो ऊपर के साइड से सेट करने के बाद आप देखना ये कैसे उसके बिल्कुल मध्य में आता है।
अब देखिए ये जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है उसको इस तरह से जो हमारा पहला आकार था उसके साथ अटैच करना है। ये हिले ना, इसके लिए पिन की मदद से इसको इस तरह से पैक कर लेना है। फिर उसके बाद इसके ऊपर भी उसी टाइप जब हमने अस्तर को अटैच किया था उसी टाइप से यहाँ पे हमने ब्लाउज़ के फैब्रिक को भी अटैच कर लेना है। देखिए इस तरह से थोड़ी भी अंतर कम ज़्यादा ना हो, ये ध्यान रखना, तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आ जाएगी। जब ब्लाउज़ की फिनिशिंग आती है तो ब्लाउज़ का लुक बहुत ही बढ़िया होता है। इस वजह से आप जब भी काम करना फिनिशिंग को देखकर ही काम करना, फिनिशिंग को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। जहाँ भी कुछ कौन सा भी काम हो तो ब्लाउज़ अगर सिलना हो तो फिनिशिंग को देखकर और फिटिंग तो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता ही है, लेकिन फिटिंग के बाद फिनिशिंग तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस वजह से आपको जब भी काम करना है तो और फिनिशिंग के साथ ही ब्लाउज़ का काम करना चाहिए। अब ये पिंस निकाल कर जो हमने ये एक्स्ट्रा आकार निकाला है उसको पूरी तरह इस तरह से निकाल लेंगे। ये जब हमने जहाँ से ब्लाउज़ का फैब्रिक है उसी के करीब से ये इस तरह से निकाल लेना है। फिर जहाँ जहाँ पे कॉर्नर घूमता है वहाँ वहाँ पे इस तरह से कट्स दे देना है। कट्स देने की वजह से ये जो हमने आकार निकाला था वैसा का वैसा आकार फिर से उभर कर आ जाएगा। अब हम इसको कट्स देने के बाद ये नीचे के साइड से ये इस तरह से इसको पलटी कर लेंगे। अब पलटी करने के बाद क्या हुआ, जो वो हमने पेपर पट्टी डाली हुई थी वो दोनों फैब्रिक के बीच में आ गई। तो दोनों फैब्रिक के बीच में आने की वजह से आपको ना पेपर पट्टी के ऊपर कुछ कपड़ा डालना पड़ा। ये पेपर पट्टी का ऐसा आप तब भी कर सकते हैं जब ब्लाउज़ का फैब्रिक ट्रांसपेरेंट ना हो। अगर ब्लाउज़ का फैब्रिक ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाए तो वो वाइट ऊपर दिख जाएगा, फिर वो पेपर पट्टी को आप इस तरह से नहीं लगा सकते हैं। अगर फैब्रिक ऐसा हो जो ट्रांसपेरेंट ना हो, जो ऊपर से ना दिख जाए, उसी पे आप इस तरह से ये पेपर पट्टी लगा सकते हैं। नहीं तो आप जो हमेशा लगाते हैं पलटी करके उसी हिसाब से आप पेपर पट्टी लगाना। ये ध्यान में रख कर ही आप कोई भी काम करना, वरना अगर वो पेपर पट्टी ऊपर से वाइट दिख जाए तो वो गंदा दिख जाएगा और ना तो कस्टमर को पसंद आएगा और ना खुद हमें पसंद आएगा। उस वजह से कौन सा भी आप काम करो तो एक काम ज़रूर ध्यान में रखना कि आप जो काम कर रहे हो उसकी बात क्या होगा, फिर उसके बाद वो काम कर लेना। अब यहाँ पे पेपर पट्टी ऊपर से दिख नहीं रही थी, ये फैब्रिक थोड़ा सा हेवी था, उस वजह से ये मैंने इस तरह से लगाया तो काम में आसानी जल्द हो जाती है ना। उस वजह से कुछ काम कम करना पड़े ये, तो मैंने क्या कहा था, जब भी आप काम करें तो थोड़ा सा आसान तरीका तो ढूंढना ही पड़ता है, तभी तो काम हम फास्ट में हो जाता है। अब ये जो नीचे का टक्स से शोल्डर के बीचों बीच 4 इंच का टक्स ले लेना है। आप उसके बाद अब ये जो डिज़ाइन का आकार बनकर आया है, ये अब ये 1.5 इंच की मैंने पट्टी ली हुई है। इस पट्टी को एक पाई के मार्जिन के साथ इसके ऊपर टिप लगाएंगे। ये टिप लगाने के बाद इसको जो साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद हमने 4 लेयर के साथ ये सुई और धागा लिया हुआ है। ये 4 लेयर की वजह से इस पे यहाँ पे गांठ लगाकर इसको पलटी कर लेना है। ये नॉट हमारे नॉट के लिए, इसमें आप रेडीमेड नॉट भी लगा सकते हैं। और फैब्रिक के इसके लिए ना तो लेस है ना कुछ है, तो फैब्रिक की नॉट ही सबसे बढ़िया दिख जाएगी। इस वजह से मैंने फैब्रिक की नॉट ली है। अगर इसके ऊपर आपको लेस लगानी हो तो आप रेडीमेड नॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको लेस ना लगानी हो तो ऐसे फैब्रिक की भी ले सकते हैं। ये जो ब्लाउज के कार्ड बचे हुए थे मैंने इससे वो सीधा वाला लटकन बनाया है। ये जो एकदम से सिंपल वाला लटकन है वो बनाया हुआ है। तो इसके ऊपर आप
सिंपल वाला लटकन ही बनाना, फिर या फिर अगर आपको कौन सा और भी अच्छा लगे तो वो बनाना। हाँ, साइड से इसके लिए लेस वर्क या कुछ और मैंने कस्टमर को नहीं चाहिए था, उस वजह से मैंने सिर्फ ये नॉट और ये डिज़ाइन है ये उनको चाहिए था, उसी हिसाब से मैं नॉट और डिज़ाइन ही बनाया है। ये तो आपको अगर ये ब्लाउज़ डिज़ाइन कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो मैंने बनाया है ये अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर तो ज़रूर करना, शेयर करके सपोर्ट करना और ऐसे ही देखते रहिएगा। और वीडियो को पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही देखते रहिए ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।